क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। इसी एनसीईआरटी बुक से तुम्हारा मैथ्स स्टैंडर्ड का भी पेपर बनता है और मैथ्स बेसिक का भी पेपर बनता है। बट पता है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी मैथ्स बेसिक की बात ही नहीं कर रहा है। सब लोग बस मैथ्स स्टैंडर्ड के पीछे पड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ दो। अरे भाई, मैथ्स बेसिक वालों का क्या? मैथ्स बेसिक वाले तो बेचारे ऑलरेडी मैथ्स में वीक हैं और अब बहुत परेशान हैं। इन्हें नहीं पता कि क्या सच में मैथ्स का पूरा पेपर बेसिक वालों का एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी के बाहर से कौन कौन सा आएगा, कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ मैथ्स बेसिक के लिए स्पेशली। आज की वीडियो में बात करेंगे। तो बस, अगर मैथ्स बेसिक ली है तो ये फर्स्ट एवर वीडियो है यूट्यूब जो कि डिटेल में बात करने वाली है कि भाई बेसिक में क्या करना है। और सिर्फ बात नहीं करेंगे, इंस्टेड बताना मत किसी को, तुम्हें पूरी एनसीईआरटी मार्क करवा दूंगा और वो क्वेश्चंस उठा करके दे दूंगा जो सेम टू सेम तुम्हारे इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में दिखने वाले हैं। क्या हाल पड़ लगा है? अक्षय भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। देखो यार, मुझे पता है सच में कि तुम स्ट्रेस्ड हो। ऑलरेडी तुम्हारी मैथ्स वीक है, तुमने मैथ्स बेसिक ले रखी है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कौन से चैप्टर पहले करें, कौन से बाद में करें। मैथ्स में एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और बाहर से कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये सारी क्लैरिटी आज की इस वीडियो में मिलेगी। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कोई नहीं बनाता है डेडिकेटेडली बेसिक वालों के लिए, मैंने बनाई है। लेकिन तुमसे प्रॉमिस किया था, अच्छा भैया हर तरीके से हेल्प करेंगे हर सब्जेक्ट में। तो बस सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि पूरे एग्जाम सीजन में मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प कर पाऊं। और एंड तक में, जो एंड तक में रुकेगा वीडियो के, उसको फ्री में एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट ई बुक भी मिलेगी और क्वेश्चंस की। आ जाओ, सबसे पहले फोकस करते हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। भैया मैं समझ आता है, कोई बोलता है स्टैंडर्ड से बहुत लेवल नीचे रहेगा, कोई बोलता है नहीं 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 थोड़ा सा नीचे रहेगा। कितना नीचे रहेगा वो परसेंटेज में अगर हम देखें तो सीबीएसई खुद क्लियर करता है कि मैथ्स स्टैंडर्ड में टोटल 54%, यानी मार्क्स में देखोगे तो 43 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसा रहेगा, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, यानी इजी क्वेश्चंस रहेंगे, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले, कि भाई बेसिक टर्म्स, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और एकदम इजी इजी टाइप के क्वेश्चंस। ये किसके बोल रहा हूं मैं? स्टैंडर्ड के। स्टैंडर्ड में कितना? 54%। तो भैया इजी वाले क्वेश्चन बेसिक में ज्यादा होने चाहिए। तो देख लो यार, तुम्हारे सामने बेसिक में 80 में से 60 मार्क्स यानी 75% बेसिक के पेपर में इजी इजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ गई डिफरेंस? समझ में आ गई कि यहाँ पे 54% इजी है और यहाँ 75%, यानी इतना मान लो कि 75% क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी से बनेंगे। बस डेटा चेंज होगा, न्यूमेरिकल्स चेंज होंगे, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, और बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी के टेम्पलेट वाले क्वेश्चन आएंगे। अब जो बचा रह जाएगा भैया, 12 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स यानी 20 मार्क्स। इन 20 मार्क्स को कैसे पूरा करना है ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। आज देखते हैं सबसे पहले कि तुम्हें चैप्टर्स कौन से पहले करने हैं। ये बिल्कुल वैसा है यार कि तुम्हारे पास ना बिल्कुल सामने एक सामने रास्ता दिख रहा है और वहां तक पहुंचना है। रास्ता कैसा है? एक रास्ता है बिल्कुल कच्ची सड़क वाला, एकदम डग 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 गिरते पड़ते पहुंचोगे, और एक रास्ता है बिल्कुल स्मूथ। तो क्यों ना पहले स्मूथ वाले रास्ते पे चले, क्यों ना पहले हम इजी चैप्टर्स को कर लें। तो कौन से चैप्टर्स को पहले करना है, ये सीक्वेंस जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं तुम्हें स्कैम नहीं करूंगा फालतू चैप्टर वाइज बता करके। सीबीएसई ने जो दिया है मैं वो बताने जा रहा हूं। सीबीएसई ने क्या बोला है बताओ? ये यूनिट नेम, और मैंने यहां पे लिख दिया उस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर मिला करके कितने मार्क्स देंगे, ये तुम्हारे सामने है। मतलब पहला चैप्टर है हमारा 6 नंबर का, फिर 2 3 4 5 मिला के 20 नंबर, सातवां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का। सोचो, चैप्टर 1 और चैप्टर 7 मिला करके आ रहा है 12 मार्क्स। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आ रही है? चैप्टर 1 और 7 मिला के 12 मार्क्स। और वही जिसमें तुम फंसे रहते हो, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी तो 12 ही मार्क्स का है। तुम बोलो कौन सा इजी है? ऑब्वियसली भैया रियल नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे इजीली, और 12 मार्क्स हम जल्दी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग 100 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसी तरह से तुम चैप्टर 13 14 पर फोकस करो। 13 14 जो है ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये दे रहा है 11 नंबर। तो वहीं जहां तुम अपना टाइम खपाते रहते हो चैप्टर नंबर 11 12 में, वो सिर्फ 10 नंबर दे रहा है। तो यह एग्जैक्ट सीक्वेंस ही बता दो हमें। ये रहा एग्जैक्ट सीक्वेंस, ये कोई नहीं शेयर करेगा तुम्हारे साथ। ये समझो कि सीक्रेट है हर एक टॉपर का। इस सीक्वेंस में हमें खत्म करना है अपना सिलेबस। मतलब अब पहले कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? पहले पढ़ने हैं ये सारे चैप्टर। देखो ऐसे इस सीक्वेंस ऐसे ऊपर से नीचे तक आओ। पहले रेड वाले को खत्म करना है, उसके बाद ब्लू वाले पे जाना है। पहले कौन सा? पहले कौन सा? कमेंट में लिख दो, आई विल किल रेड चैप्टर्स फर्स्ट। अभी लिख दो। क्यों? क्योंकि पहले रियल नंबर प्रोबेबिलिटी दोनों मिला करके 12 मार्क्स मिल गए, फिर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों मिला करके फिर से अच्छे मार्क्स आ गए,
फिर ट्रायंगल सर्कल, फिर उसके बाद एक चैप्टर्स पे ऐसे ऐसे जाओ, और आखिर में सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, इनको बाद में करना यार, वरना इसमें अगर टाइम लगा दिया पहले तो ये इजी वाला पोर्शन छोड़ दोगे। आगे आते हैं और समझते हैं कि भैया कई सारी किताबें जमा कर ली, लेकिन एक किताब जिससे पूरा पेपर आना है, और मैंने अभी दिखा दिया कि 75% पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से ही हूबहू आना है। इसके लिए भैया हम क्या करें? वो चिंता नहीं है, कुछ नहीं करना है। ट्रस्ट किया था ना, ट्रस्ट किया था ना अक्षय भैया पे, तो बस अब सब कुछ तेरे लिए मैं खुद करूंगा। अपने सामने देख लो, ये है हमारा धमाकेदार प्लान। क्या 14 फरवरी को एक नुकसान हो सकता है कई लोगों का, ब्रेकअप ब्रेकअप ना हो यार, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। थोड़ा मैसेज कर देना कि बाबू तुम भी पढ़ लो और मुझे भी पढ़ने दो, क्योंकि अक्षय भैया 14 फरवरी को लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी कंप्लीट, पूरी एनसीईआरटी लाइव आकर के मार्क करवाऊंगा। लाइव सेक्शन में जाना चैनल के, तुमको सेशन दिख जाएगा, मिस मत करना। बेसिक वालों बिल्कुल मिस मत करना, और स्टैंडर्ड के तो भी देख सकते हो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में कराऊंगा क्या, हर एक तरीका, हर एक चीज बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन बनेगा। पढ़ाऊंगा नहीं यार, तुमने ऑलरेडी बहुत पढ़ लिया है, मैं मार्क कराते जाऊंगा पूरी एनसीईआरटी, और वो क्वेश्चन, वो एग्जांपल्स, वो एक्सरसाइज जहां से क्वेश्चन आएगा इस बार, कहां से वो 75% क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक वाले बनेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जो बचा हुआ 25% यानी कि 20 मार्क्स जो बच जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी के बाहर से आ सकते हैं, जो थोड़ा घुमा करके आ सकते हैं, वो मैथ्स बेसिक वालों टॉप 55 क्वेश्चंस करवाया जाएगा बेसिक का, स्पेशली 15 फरवरी को स्टैंडर्ड का, 16 को, 17 को एग्जाम है। यार बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बेसिक का अलग, स्टैंडर्ड का अलग, पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। इसके लिए यार क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? तुमसे कुछ पैसे मांग रहा हूं नहीं, मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज मांग रहा हूं कि लाइक कर दो, और कमेंट में, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए एक बार कमेंट में लिखो, आई विल किल मैथ्स बेसिक। और अभी यही नहीं, मैंने बोला था जो एंड तक रुकेगा उसके लिए एक सरप्राइज है कि भैया हमें कहां से करना क्या है, हमें पढ़ना कैसे। तो हमें पढ़ना है सिंपली, पहले अपनी एनसीईआरटी को खत्म करेंगे जैसा मैंने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद ये रही एक फ्री ई बुक जिसमें हर एक सब्जेक्ट है। ये ई बुक का ही नाम है गैप डेज चैलेंज, यानी गैप डेज में ये काम आएगी। मतलब भैया इस ई बुक को तुम अपनी स्क्रीन पे देखोगे, तुम्हें दिखेगा इसके अंदर हर सब्जेक्ट है, सबके फॉर्मूला शीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ताकि तुम्हें किसी भी सेक्शन में दिक्कत ना हो, और गैप डेज में एक सोर्स से तुम सब रिवाइज कर पाओ। तो ये ई बुक फ्री में बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पढ़ लेक्चर मिलेगी, जाके ज्वाइन कर लो। तो भैया एनसीईआरटी हो गया, ई बुक हो गया। इसके बाद आता है कि क्वेश्चन, तो तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें क्वेश्चंस अगर तुम कर रहे हो तो अच्छी बात है, और बाकी मैंने बता दिया टॉप 55 तो मैं करवाऊंगा ही। इतना कर डाला तो जब क्लास का रिजल्ट देखोगे ना लाला, तो मजा आएगा। जब वो टाइप करोगे रोल नंबर, और जब देखोगे ऐसे बैठ करके, सच बता रहा हूँ, पकड़ के बोलोगे थैंक यू भैया आपने बचा लिया। सच बता रहा हूँ, ये तो बात भी बेसिक वालों की, स्टैंडर्ड वालों परेशान मत होना, तुम्हारे लिए भी अगली वीडियो आएगी, उसमें बताऊंगा बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए भी प्लान्ड है। तब तक डरना नहीं है, टेलीग्राम पे जाके ई बुक ले लो, सारे लाइव सेशन पे नोटिफिकेशन ऐसे ना, नोटिफिकेशन को दिशा पार्टी नहीं समझ करके छेड़ दो कि भाई नोटिफिकेशन तुम तक आ जाए और मिस ना हो सेशन। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन दबाओ, एंड जाना जा, मतलब